Anyone like recently dating, married, whatever, 2 years, 3 years, 4 years? I'm you. What's your name? Karishma. With? Himanshu and Karishma. You guys together? Yeah. Dating? You're married? कितने टाइम से? 1 साल हुआ है। 1 साल होने वाला है। तो लड़ते हो कभी? नहीं अभी लड़ते नहीं? बहुत ज्यादा। 1 साल में ही? बहुत सालों से जानते हैं। जानते हो मतलब कब से? 8 साल। 8 साल से? किस बात पे लड़ते हो बताओ, एक रीजन स्पेसिफिक जिस पे लड़ते हो। घर के काम। एक रीजन। घर का क्या काम? गंदगी करता है। गंदगी करता है? तो आपको 8 साल में पता नहीं चला? ऐसा क्या गंदा कर दिया भाई आपने? हिमांशु ना, हिमांशु? हाँ जी हिमांशु भाई, क्या गंदा कर दिया आपने ऐसे? मुझे वॉशिंग मशीन में डाल देते। मोजे वॉशिंग? तो मोजे कहाँ डलते हैं? उल्टे करके डालता है, वो सीधे करके नहीं डालता। ये नहीं पता था। तो मैम वो तो पानी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मोजा? तो क्या पता दोनों साइड से धुल जाए? नहीं मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो हाउ वॉशिंग मशीन्स वर्क। आपको भी पता चल रहा है? एंड इट्स अ लिक्विड सोप, सो इट विल गो ऑन द अदर साइड आल्सो। इट्स नॉट गोइंग। यू आर गोइंग अगेंस्ट द वॉशिंग मशीन कंपनी ओनली। या फिर तो ये पत्थर की जुराब पहनता है जिसकी ऊपर वाली साइड पे ताला लगाता है ये, तब अंदर नहीं जाएगा। कपड़े की जुराबी होती है ना। आपको कैसे पता पानी नहीं जा रहा है अंदर? सीधा करते हो, I fold it and it's dirty. आप सीधा करते हो एंड यू फोल्ड इट एंड इट्स डर्टी। ऑन दिस पॉइंट शी जस्ट गॉट ट्रिगर्ड। Why is she folding it? This is patriarchy! It's just a joke. And that's a good one. Yeah, and it's still dirty. Then don't you think there is some problem with the washing machine? Instead of changing your husband, you can change the washing machine. Like not changing your husband means asking him to change himself as a human being. Should you not change washing machine? No, he can change that habit. He can change that habit. But उससे कुछ होगा नहीं. Is what I am saying. Washing machine is still dirty. I mean, washing machine is still not working fine. I think it's the washing machine issue. You're just putting it on him. That's a wrong matriarchy. You're a guy, you will not know. But I am also someone who has washed clothes, regardless of being a guy or a girl. So I know how water goes inside the socks. Anybody would know. मैं तो ऐसे गोला हो जाता है मेरा अंदर। अब मुझे पता नहीं वो क्या फॉर्म है, पर ऐसे उतरती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो पैंट चड्डी जुराब तीनों ही उतार देता हूँ साथ। हाँ, पैंट चड्डी जुराब तीनों उतारी एंड एज अ कॉम्बिनेशन इट गोज इनसाइड। इट्स ऑलवेज क्लीन। It's always clean. Himanshu, always remember, there was one guy who stood up for you with 139 other people. और किसी की लड़ाई होती है छोटी बातों पे घर पे? Anyone else? Dating, married, whatever? Where is ma'am? Then we can't take this question. You want both of them to be here. Otherwise आप तो चुगली करोगे ही। मेरी वजह से लड़ाई होती है, मैंने कुछ नहीं करा। मैं बोलता हूँ मैंने व्लॉग में क्या बोला? मैंने दारू छोड़ दी।
फिर तो उनको बताओ, उसने बस 15 दिन छोड़ी थी। हाँ मैंने भी छोड़ी 15 दिन, मैंने फिर चालू कर दी। मेरे को समझ आया कांट लीव अल्कोहल, आई एम एन अल्कोहलिक नाउ। इट्स गुड टू एक्सेप्ट इट एंड ड्रिंक लेस। ये कल भी तो मिलेगा। Then no, I can't take this, na. Otherwise, I need couples who fight. Nobody else. कोई तो होगा, पीछे भी नहीं है कोई। You have one over here. Who is this third guy? And why is he concerned about your relationship? Yeah, tell me, ma'am. What's the name of the couple? Like, what's the name, ma'am? Aarti and Ara. Aarti and Ala? Arav. Arav and Aarti. अरे ठीक है भैया। आरती एंड आलम। आलाप। हट गए। Is it good? Correct? Aarti and Alap. How long have you guys been together? 5 years. Dating, married? Married. किस बात पे लड़ते हो, क्या बताओ, किस एक स्पेसिफिक रीजन तो किस पे लड़ते हो? There are many. क्या? There are many reasons. Tell me one. I am not your therapist, okay? I am just looking for one joke. Yeah, tell me, Aarti. We'll keep waiting. They are fighting. पर आप लोग, आपके दोस्त लोग कितने घुसे हैं तुम्हारी जिंदगी में? एक तो इनको निकालो ये। I think these are the trouble makers. इस ग्रुप में क्या है? आरती की दोस्ती 1-2 लोगों से है, आलाप की दोस्ती तो वो उसके कान भर रहे हैं, इसके कान भर रही है। नहीं, I want to know from आलाप। आलाप, tell me. No, I don't fight actually. I don't fight. Oh, so then what? She fights with herself only or what? I'm also married, you know. That's an unacceptable joke. I didn't crack that one. He's the guy. I think Alap is wrong only in that relationship. Aarti, you tell. What is that one specific reason on which you fight? Or Alap fights? एक तो आपकी आवाज ही लग रही है मेरे को। ऐसे नहीं, एक आवाज ही नहीं, बात सारे हैं। सॉरी, आई एम अ बैड पर्सन। मैं क्यों कर देता हूँ ये सब यार? इट्स अ नाइस वॉइस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर विद आलाप। In front of Alap, this is like. आरती, टेल मी, क्या रीजन है, बताओ, मजाक कर रहा था। क्या चेंज ही हो गई, इंसान ही बदल गई। बोलो। Oh, recently I'm going for bachelors. तो कहाँ जा रहे हो बैचलर पे आप? ठीक, तो फिर इसमें क्या, क्यों लड़ाई हुई? Because she doesn't want me to go. Aarti, but why don't you want Alap to go with his friends? Huh? Oh, please don't go deep into that. नहीं, we'll go deep into this now. I don't care about a relationship. All I want is 3 laughs. And I will get it, I know. Yes. Aarti, you tell me, why don't you want him to go? उसने तो बताया, आप ही ने मना करा है। क्या है पीछे का रीजन, बताओ। अलाप, हैं? टेल मी ना, क्या हुआ? तूने कुछ तो, मेरे को लग रहा है पिछले ट्रिप पे गलत करा है। ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है। ये इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है। सेकंड शिफ्ट में नहीं मिलती किसी को, फर्स्ट वार्निंग मिलती। दिस टाइम आई एम फॉरगिविंग यू। I'm not forgetting it, I'm just forgiving you. ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेरा तो क्या 1 घंटे का शो है, तुम्हारा तो रिश्ता है।
और तुम्हारी बात करूंगा तो 3-4 और बैठे उनको भी याद आ जाएगा। आई नो व्हाट यू ऑल्सो, या आई नो एवरीथिंग। मुझे बहुत मजा आता है सब करने में। ये सब टॉपिक्स करते हैं ना, लोग फट जाती है, पता है, एकदम टैबू में आता है एकदम। इट्स अ प्योर एंड पायस रिलेशनशिप, इज इट? यू नेवर नो। एक नो तो मुझे अभी दिखाई दे गया। बस दिमाग में बात डाल के छोड़ दो, घर जाके तुम्हारा था क्या? तुम्हारा नो था क्या? मेरा नहीं था। The next joke and the last joke that I'm gonna do. All good things come to an end. Average things also. Everything comes to an end. Okay दोस्तों, so I hope you liked the video. Thank you so much for liking the video. टूर की डिटेल्स दे रहा हूँ। बेसिकली यूएस एंड कनाडा टूर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया और नेपाल भी कर रहे हैं। इंडिया का जो है टूर पूरा लाइव है। नेपाल के अंदर काठमांडू वी आर डूइंग ऑन 22 ऑफ मार्च। उसके अलावा यूएस एंड कनाडा का बताया तो भाई बहुत एक्सटेंसिव टूर है, 20-21 दिन का टूर है। सोचा था पोस्टर डालूंगा बढ़िया सा, पर पोस्टर भाई अभी तक नहीं बन पाया है, तो ऐसे ही बताया था आपको। सिटी जो कि कर रहे हैं वो है शिकागो, डेट्रॉयट, डिट्रॉय, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, डीसी, न्यू जर्सी, एटलांटा, डलास, ह्यूस्टन, LA, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सैन होजे शायद ऐड होगा, ऑस्टिन, राले एंड डेनवर। तो ये ऑस्टिन, राले, डेनवर के डेट्स नहीं है, बट ये सब है इधर। बाकी फिर कनाडा टूर, भाई कनाडा निकलेंगे उसके बाद। कनाडा में कर रहे हैं कैलगरी, वैंकूवर, एडमंटन, विनीपेग एंड टोरंटो। So this is a very extensive tour, and in July and August 2024, tickets are already selling fast for a lot of cities. For example, Toronto, Vancouver, और कौन सा? Seattle, SFO, Jersey, New York, and I think Dallas का भी feeling fast नहीं है। बाकी कुछ सिटीज के जो है लिंक्स अभी लाइव नहीं है, थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स है फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे इंस्टा बायो के अंदर है लिंक में। अगर अभी तक आपकी सिटी लाइव नहीं है पर उसका डेट ऑलरेडी आ चुका है, स्पेशली यूएस कनाडा टूर की, तो आप अपना ईमेल आईडी एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उस पर क्लिक करो, एक फॉर्म है, उस पर अपना ईमेल आईडी आप छोड़ दो, नाम छोड़ दो, एंड वी विल सेंड यू प्री सेल टिकट लिंक एज सुन एज दैट सिटीज आर लाइव। इन केस यू हैव सीन माय लाइव शो इन इंडिया, डू टेल योर फ्रेंड्स इन यूएस एंड कनाडा। आई एम श्योर सबके दोस्त वहां पे होते हैं भाई। कनाडा तो 100%, बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे। अच्छे तो स्टैंड अप चैनल, स्टैंड अप वीडियो वहां बनाएंगे। सी यू गाइस, यूएस कनाडा टूर जुलाई अगस्त, नेपाल ऑन 22 ऑफ मार्च, इंडिया टूर इज ऑन गोइंग। तो हाँ, बहुत लंबा हो गया भाई, 1.5 मिनट का हो गया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियो विल बी आउट इन सम टाइम। टेक केयर। दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं तो मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी, और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ, मैम मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना भाई। मेरे दिमाग में सब आया नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा, मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी।
मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा, मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ हैं, 5 वाले डंबल वहाँ हैं। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो, भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट, मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली, मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया, फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला थे ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है बॉल में, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। एंड एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? ग्रोइन, somebody said groin, yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई। You guys know groin area, this groin area, right? Groin area inner thigh, groin area inner thigh। भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर, इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? एज गार्ड की एड देखी है? रिमेंबर एज गार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं, वो तो बाइक से उतरते हैं, हाँ जी भैया चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यहाँ। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि अब इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ है, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उस पर जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। मैं कह रहे मुझे नहीं आता। कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम्स वाला बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे।
खुद से नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ, होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था, मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती हैं उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है भाई। मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में सब बातें आई नहीं भाई। मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह, क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरे यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है इसे लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे पहले लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, मैंने क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के, हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबो दूँ, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहाँ से वॉश बेसिन तोड़वा के ही जाता मैं वहाँ से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहाँ पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया।
5 सेकंड तो डॉक्टरी शॉप में चलेगा। क्या बदतमीजी है ये? मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या है। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौले के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौले से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करो, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हूं। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर इधर जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे करके भेजोगे आज? तुमने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। मैं आपको बताऊं, मैं अभी, मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है। नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज। वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी। तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ, क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3 दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था, पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा, उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था। हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है। कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी।
तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी? नहीं सच बता रहा हूँ भाई, होता है आपको, मैं बताऊँ मैं, और प्रोफाइल ऐसे ऐसे आते भाई। मेरे एक दोस्त का हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं। एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है, अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर 1। उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे, फादर मदर 3 डॉटर 1 डॉटर हस्बैंड 2 डॉटर हस्बैंड, ये वो। मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डालो और एक्सेल पे ले पहले तो, फिर इसका मार एक पिवट। हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की 2 बेटी निकली, मम्मी की 1 निकली यार। एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस प्रोफाइल वो तो बड़ा फनी था भाई, वो प्रोफाइल, वो बड़ा सही प्रोफाइल था। उसपे ना सामने से लिखा हुआ था, आई डोंट वॉन्ट माई पार्टनर टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, आई डोंट इवन वॉन्ट माई पार्टनर टू बी वीकर देन मी, आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों, या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती वहां, वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है, तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73 दोनों का 72 आना चाहिए। लिंक्डइन पे पता थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, एक कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए, उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस, उसको वो लड़का मिला, उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया अपनी। आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी है। ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा। इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में, समझ रहे हो? इसने इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है। पर लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया। सोच रहे हो क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा, एकदम बढ़िया। अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर ना कराती, शार्क टैंक रखवा देती। Anyone married through जीवन साथी over here? Anyone जीवन साथी or any of the other websites? बताओ बताओ, शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे हैं क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है। तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार, वेबसाइट पे बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर। नहीं भाई मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी, वो KPMG में है कुछ तो, वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली। वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी है एकदम। मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर। गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे आते हैं ना। नहीं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार। मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना? कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं। मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है। अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए। इसकी शादी है जीवन साथी के थ्रू। आपकी शादी हो गई, एंगेज आप और कौन? अच्छा तुम सरी को जा रहे हो क्या? ठीक है भाई। मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं। योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार। कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना। सेम कंपनी सेम टीम, डिफरेंट टीम्स। तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखा जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच है। फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा। अच्छा आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेपियोसेक्सुअल। देखिए आपने नोटिस करा डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वॉन्डरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार।
दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट? एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2। फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देंगे शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी। क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं 28 तारीख होगी सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। महेश आजा भाई आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं। प्लान ओवर। आई नो आई सेव 400 रुपीज पर मंथ इन माई मैरिज, यू नो। वी सिट टुगेदर एंड यूज दैट मनी फॉर नेटफ्लिक्स नाउ। आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी? वाइब चाहिए, ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो। चिल नहीं करता वो बंदा यार। चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो। फैमिली अपनी जगह होती है। सही है। हाँ इधर कोई मिला था। इधर कौन था? हाँ भाई क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी लवदीप। आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस कंपैटिबिलिटी। अच्छा दोनों गुड़गांव। तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो। तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूं। वाह क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है। ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी पे ही मिलेगी। दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं और 500 की शो की टिकट। ये किसी लड़की की आईटीएन था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू। और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्नीन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी। रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था। वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का एल टूटा ही पड़ा था। रोया बैंक्वेट हॉल में शादी कर, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरे तो आपके एक वाले दोस्त होते हैं ना, वो वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे OTT यूज करते हैं पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक का भी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त से लिया, वैसे वाला। भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा। नहीं थी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा? फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है। ये पागल ही हो गया। इसने 3 दिन कोहराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉलें मिलाई अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को। हाँ वो कस्टमर केयर से लड़ाई कर रहा है वहां पे। मुझे भी मेरी शादी में जस्नीन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए। वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे तो अनुप जलोटा ही करा दो, एक अनुप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम। इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और ही इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीजें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो
भाई लड़की से मेरा पहली डेट पे जाके म्यूचुअल फंड समझा के आ गया। पहली डेट पे समझा रहे मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो 3:30 बजे सो जाओ। पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन। सच बता रहा हूँ 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन? कह रही नो। कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन? कह रही यू वर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Any couples that fight, raise your hand. Okay, ma'am over there. Hi, ma'am. What's your name? Anjali. And sir, आया साथ आज? क्या नाम? Avneet. Okay, Avneet and Anjali. Give me one specific reason on which you fight. अंजलि जी तो भरी पड़ी थी पता है। अंजलि जी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म ढूंढने ही आई थी पता है। इनको शो से मतलब ही नहीं है पता है। ये इंतजार में थी, आए इसकी बार यार साले की लंका लगवा दूंगी। ओके ठीक है मैम, पूरा एकदम बकायदा थेरेपी सेशन ही बना देंगे। बताइए अंजलि, टेल मी मोर यार, टेल मी। अच्छा घर पे है? हाँ आपको बोल रहे हैं बॉक्स यूनिट आया। ठीक है और बताइए। हाँ बताइए क्या मैम, मेरा शो तो होता रहेगा, ये जरूरी है। अगर हम किसी की मदद कर पाए मैम बहुत जरूरी है। बताइए अंजलि जी और क्या क्या दिक्कतें हैं? विनीत भाई आप करते हो ऐसे गंदा घर रखते हो? अच्छा तो अंजलि जी गंदा रखती हैं। अंजलि जी आप गंदा रखते हो घर? क्यों गंदा रखते हो? घर तो साफ रहना चाहिए। थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है, मैं पूरा सपोर्ट में हूँ। विनीत भाई ये तो यार बच्चा भी है, सब मैनेज आसान है क्या? है ना? ये क्या आसान तो नहीं है। तो कैसे बक्सा कौन उठाएगा? ये अवनीत वही है क्या? मेरे पापा भी हंसते हैं, अरे ये यहाँ पे ऐसा क्यों पड़ा है? नहीं छोटा रीजन पूछा था यार। ये फैमिली कोर्ट वाले केसेस में नहीं डलता हूँ मैं। इसके लिए तो आपस में थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए, है ना? साथ में बच्चा बड़ा करेंगे, है ना? मतलब आप दोनों साथ में बच्चा बड़ा करेंगे। अरे गौरव जी आप भी आओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे घर। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अवनीत भाई बेसिक सामान हटा दिया करो, तो ऊपर मुझे पड़ा रहता है। नहीं आपको कौन बोल रहा है झाड़ू मारो पोछा मारो? और जब पता है बेस्ट तरीका क्या है भाई, सारा सामान इकट्ठा करो, अलमारी में घुसा दो बैग। कुछ कर रहे नहीं भाई, एक चद्दर लाओ में सब इकट्ठा कर दो, गोला मारो, जूता समेत अंदर डाल दो अलमारी। इनको लगेगा साफ है। हाँ जी मैम, व्हाट्स योर नेम? श्रुति एंड असीम एंड श्रुति। यस असीम एंड श्रुति, गिव मी वन स्पेसिफिक रीजन ऑन विच यू फाइट। शाम की चाय कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है असीम जी बनाएंगे। नहीं कौन? आप बनाते हो? आपको चाय बनानी नहीं आती? तो असीम आपकी मम्मी मानी कैसे? कभी कभी तो बना देनी चाहिए यार। चाय बनाने में क्या, गंदी बना दो ना। ऐसी बनाओ एक साल बोल ही ना पाए दोबारा। मत करो, इतना दूध डाल दो, इतना पानी डालो, कुछ ऐसा बना दो। नहीं झेरी डाल। एकदम ही अग्रेसिव लोग ही आए भाई। कौन सी आई भाई? 1965 की सांस कहां से आई है? जहर डाल दूंगी खाने में। नहीं sometimes Shruti ji I think you should make sometimes no I'm no one to tell you, but generally speaking sometimes another partner should also make. Yeah ma'am, you were saying something. Yes, what's your name? Sakshi and Naman and Sakshi. बताइए क्या स्पेसिफिक रीजन है? कितने टाइम साथ हो? 3 साल। हाँ जी बताइए। तो मैं से कोई भी काम बोलती हूँ तो ये सुनता नहीं है। साक्षी का एकदम क्लियर था भाई, नथिंग बीटिंग अराउंड द बुश।
इसको मैं काम बोलती हूँ, ये सुनता ही नहीं। हाँ, आगे कुछ आप बता रहे थे? बोलती रहती हूँ और ये सुनता नहीं है, मुझे ये करना पड़ता है और वो बोलता है मैं लॉस्ट रहता हूँ। मैं ये क्या होता है? ये नमन सोच रहा है कि वो साइकोलॉजिकल चूतिया बना दूंगा मैं, है ना? वो काम बोली, 4 काम बोल दी, इसने बोला तुम क्यों नहीं करा? I was totally lost somewhere. I could not focus. ऐसा नहीं, तुम तो ये फालतू बातें बंद करो, ठीक है? ये लॉस्ट लूस्ट की बातें मत करो मेरे से। तुम फोन पे लगे पड़ते, बता दो नमन भाई कहाँ लॉस्ट रह रहे हो आप? इट्स अ हैक, बट डोंट यू थिंक इट इज नॉट वर्किंग? Because she knows that you are lying. Who is lost? Nobody is lost. Yeah. Yeah. She is studying to become a psychologist. Yeah. So you are a good case study for her then. ये वाले जब लौंडे आए ना, I am lost, ma'am. जब बना चाय बना। नहीं, ऐसे मत करो यार, कुछ तो काम आपको ही करना चाहिए। क्या है लौंडे लपाटे काम क्यों नहीं कर रहे? बस असीम जी है क्या अकेले लगे पड़े चाय लगाने में? मुझे लग रहा है घर जगह असीम मिलेंगे। देखा, सारे के सारे लौंडे जिंदगी जी रहे हैं। कुछ फेमिनिज्म नहीं आया, तुमने इस घर के अंदर फेमिनिज्म घुसा रखा पूरा। एक छन्नी पकड़ा दी है, चाय बना दे। नहीं, ठीक है, ऊपर है किसी का रीजन नहीं है? हाँ जी भाई बताओ, चिल्ला के बताना। अरे हाँ, मैम आई है साथ में कि नहीं आई है? कहाँ, आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम ए है, इनका नाम बी है। आपका नाम ए है, बी है? अच्छा हाँ, वो ए बी करके आप ये वाला गेम खेल रहे हो। चलो ठीक है, तुम्हारा नाम राहुल, इनका नाम स्वाति, ठीक है डन। हाँ राहुल बताओ। राहुल गया वॉशरूम। अबे भाई थर्ड पर्सन में नहीं बात करनी यार। स्क्रिप्ट नरेशन में चला गया। तो गौरव एक कैरेक्टर होता है राहुल, वो गया वॉशरूम। ठीक है भाई, राहुल गया वॉशरूम, फिर क्या हुआ? जब राहुल वॉशरूम जाता है, उसकी वाइफ शाम को वापस आई। उसकी वाइफ शाम को वापस आई। तुम वॉशरूम जाते हो, किसकी वाइफ वापस आई है? या तो पूरा थर्ड पर्सन कर या पूरा फर्स्ट पर्सन कर। राहुल वॉशरूम गया, ठीक है, राहुल को लगी लैट्रिन पेशाब। कुछ भी करने गया, सैंपल देने गया। ठीक है, कुछ भी करने गया। हैं? वापस आया तो उसके शॉर्ट्स जो थे वो बाहर ही रह गए। एक सेकंड राहुल वॉशरूम घुस चुका है, शॉर्ट्स बाहर रह गए, तो तुम क्या कमरे में शॉर्ट उतार? राहुल क्या नंगा वॉशरूम जा रहा है? राहुल के शॉर्ट्स वॉशरूम में जाके क्यों नहीं उतर रहा है? मेरी वाइफ वापस आई तो उन्होंने देखा कि इन्फिनिटी साइन में मेरा नेकर जैसी रखी हुई है। नेकर? यार नेकर वर्ड कहां से निकाल दिया? राहुल भाई आप बढ़िया कैरेक्टर हो। एक सेकेंड, राहुल गया वॉशरूम और आपकी वाइफ वापस आई, ठीक है? सुनो, तुमने भाई फिर फर्स्ट पर्सन कर दिया यार। राहुल गया वॉशरूम नंगा होके, सब ये देख लो, ये 1500 रुपए देके ये सुनने आए हैं कि राहुल गया वॉशरूम नंगा होके, नेकर पड़ा रह गया बाहर, नेकर पड़ा है बाहर और वाइफ अभी आई। आप अब तो अपनी वाइफ पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, नेकर बाहर है, भाई राहुल की वाइफ वापस आई, फिर नहीं, राहुल दोपहर में वॉशरूम से वापस आ चुका है। अरे भाई, अरे राहुल कब गया हगने भाई? एक सेकंड रुक जाओ। राहुल दोपहर के 2 बजे हटने गया है। ठीक है, और उसने शॉर्ट बाहर रखी है। बाहर जो एक सेकंड रुक रहा है, इसका नाट्य रूपांतरण करेंगे। ये राहुल रूम में बेडरूम में बैठा है, वो रहा वॉशरूम, ये राहुल ने उतार दिया। तो राहुल कुछ पलों के लिए अपने बेडरूम में नंगा है इसलिए, और इस टाइम राहुल की वाइफ घर पे नहीं है। मैं नेकर की बात कर रहा हूं, अंडरवियर की नहीं। अच्छा नेकर की बात करो, अंडरवियर, ठीक है भाई। तो आप घर में अंडरवियर नेकर दोनों पहनते हो?
तो घर में एक ही पहनते हैं। वो हम तो ऐसे सब लोग वैसे नहीं पहनते। जब मतलब तुम तो बॉक्सर में घूम रहे थे, फिर कोई मेट आती मतलब मेरी वाइफ बोलती कब पहन के कुछ ढंग का। ठीक है, राहुल नेकर उतार के कच्चे में वॉशरूम गया। ठीक, गया वॉशरूम, आ गया। और वापस आते हुए वॉशरूम से बाहर वो पैजामा पहन के वापस आ गया जो रात के लिए रखा था। पैजामा कहाँ से आया? अरे पीछे टंगा हुआ है दरवाजे के पीछे पजामा टंगा हुआ है, वो पहन के वापस आ गया। वो पहन के वापस आ गया। ठीक है, नेकर वहीं की वहीं पड़ी है। राहुल की वाइफ स्वाति आई राहुल की वाइफ स्वाति आई। तो उसने देखा कि वहां पर इन्फिनिटी साइन में कच्चा पड़ा हुआ है, नेकर पड़ी हुई है। इन्फिनिटी साइन में समझ गया, क्योंकि तुम ऐसे उतार के, ये है राहुल की हरकतें। कमरे के अंदर नेकर उतारा और दोनों टांगे निकाल के चलो जी लैट्रिन। राहुल की वाइफ थकी हारी ऑफिस से आई, कहीं से भी आई। राहुल की वाइफ ने कमरे में घुसते ही देखा, अरे कदापि नहीं, मेरा पति कहां चला गया? ये कौन था चोर जो नेकर के बिना लेके गया? ठीक है, नेकर पड़ा है और राहुल की वाइफ ने देखा नेकर इन्फिनिटी साइन में। समझ गया ना इन्फिनिटी साइन? ऐसे, हाँ, यस, कॉमर्स, ठीक है, यस राहुल। बीवी ने बात नहीं करी, लेकिन इस झगड़े के बीच में मेरी माँ कहां से बीच में आई, आप बताइए। इसके बीच में आपकी माँ यहां से आई, मैं बताता हूं। राहुल की वाइफ स्वाति ने देखा नेकर पड़ा है इन्फिनिटी में। राहुल की वाइफ स्वाति ने बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या कि नेकर भी दरवाजे के वैसे आपका नेकर भी तो दरवाजे के पीछे टंग सकता था। आदमी भूल जाता है कभी कभी। कभी भूल जाता है आदमी कभी कभी। तो इस बात पे कलेश हो गया कि है लॉस्ट रहते हैं। आप बोलते थे, नमन वाला बोलते थे मैं लॉस्ट रहता हूं। समझ गया भाई राहुल भाई, आप बड़ा ही इस बात पे तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी भाई। आपके हल्के हल्के आंसू टेसू ना निकल जाए गौरव जी। उस दिन से पता गौरव भाई मैं सिर्फ कच्चे में घूमता, पता मैं नेकर पहनता ही नहीं हूं, ताकि ना नेकर उतारूंगा ना भूलूंगा। मेक सेंस मैन, आई अंडरस्टैंड, आई फील यू राहुल, बिकॉज ऐसी आपकी गलती नहीं है। आप ऐसे बैचलर रहे हो दोस्तों के साथ पहले कभी? आई नो दिस हैबिट इज कमिंग फ्रॉम देयर। मेरा एक दोस्त था भाई, वो पता है पैंट और चड्डी कसम से जाता था और ऐसे उतार के उसमें से वो सीधा बॉक्सर में घुसता था दूसरे इन्फिनिटी में, और वो पहन के घूमता रहता था। तो बीच में कुछ पल तो वो भी आते थे, क्योंकि जब यहां से वहां का ट्रांजिशन होता था तो हमारे भी, अरे भाई यार क्या दिखा रहा है यार। कसम, इसके घर में 4-5 गोले पड़े हुए थे, पता है? इसने पूरे पेयर्स, पैंट और चड्डी के पेयर बने पड़े थे हमारे घर पे। कसम से तो गोले 4-5 पड़े रहते थे, निकल के उसमें घुस जाता था। तो एक बार हमने बोला उसमें, भाई ये क्या करता रहता है यार, तू दोनों साथ में क्यों करता है? कह रहा भाई मेरे से सेम काम 2-2 बार नहीं होता यार, कौन करे इतनी मेहनत। मैंने बोला काम कर, पैंट और चड्डी को सिलवा ले, एक काम कर, कॉम्बिनेशन का पेयर बना के निकला कर तू बाहर। So guys, that was the end of the video. I hope you guys liked the video. A very important announcement now. I am doing almost a world tour, जिसमें इंडिया टूर की सारी डेट्स यहाँ पे हैं, ये साइड में आ जाएंगे इस टाइम पे. So you can select your city and come to the live show. Plus, I'll be doing a tour of United States of America and Canada in July and August. बहुत एक्सटेंसिव टूर है. यूएस की 15-16 सिटीज है और कनाडा की आई थिंक 6-7-8 सिटीज है. तो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे ये रहा, यूएस का पोस्टर और कनाडा का पोस्टर ये रहा. उसके बाद यूके की 4-5 सिटीज कर रहे हैं, मैनचेस्टर, स्लाओ, लंदन एंड ग्लासगो. और उसके अलावा स्कैंडिनेविया, यूरोप में इस बार पूरा टूर नहीं है, स्कैंडिनेविया की 3 सिटीज है. सारी डिटेल्स वगैरह, पोस्टर वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं. इन केस यू हैव योर फ्रेंड्स ओवर देयर, डू टेल देम एंड आस्क देम टू कम फॉर द लाइव शो. लाइव शो होता है, पूरा अलग एक्सपीरियंस होता है, जिसमें इंटरेक्शन पार्ट भी होता है 10-15 मिनट का बीच में, बट मेनली इट्स अ लॉट ऑफ जोक्स. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर भी है, वो है मार्च 25 में करेंगे वो. तो एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी होगा. उस लिंक पे आप अपने डिटेल्स वगैरह डाल दीजिए, तो वो प्री सेल टिकट लिंक जब भी वो लाइव होगा, आई थिंक अक्टूबर के आसपास लाइव करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो भी टूर का मैंने बताया, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, स्कैंडिनेविया, सारे के सारे जो टिकट लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में है.
और डिस्क्रिप्शन में भी है. उसके अलावा मेरे इंस्टा बायो में भी आपको सारे टिकट लिंक मिलते रहेंगे. तो सी यू गाइस ओवर देयर. यूएस कैनेडा टूर इज ऑलमोस्ट 40-45% सोल्ड आउट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स टिल नाउ एंड होप टू हैव एन अमेजिंग टाइम ओवर देयर. One last thing I want to talk about before I leave is, anyone who's gone to a destination wedding over here? क्योंकि यहाँ पे से destination wedding? Yeah, you have gone. Where have you gone, sir? अलीबाग. Oh, नहीं, weekend wedding था ये. This is not destination wedding. This is destination wedding with budget constraints. Oh, we can't give flights. What to give them? Then give ferry, But anyone who's gone to an actual destination wedding here? Yeah, where have you gone? Bangkok. Oh, this was also something else. But still Bangkok, Goa, Udaipur, all these places are destination wedding places. I recently went to this destination wedding in Kanpur. क्योंकि साल भर उदयपुर बोल के एंड में हमारा चूतिया काटा गया था. And I have realized one thing. आजकल शादियों में घर के बाहर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए हैं. Like there are wedding planners involved in marriages. Wedding planners. There are literally people roaming around with walkie-talkies in their hands. Like Alpha to Charlie, Alpha to Charlie, Alpha to Charlie. हम लोग भाई शादी में टेररिस्ट अटैक का सीन बन रहा है क्या? ये क्या लगा रखा है Alpha to Charlie? And then I heard the conversation. Alpha to Charlie, बैगन की सब्जी खत्म हो गई है, जाके भर दो. हम लोग कीन अंडर अचीवर्स की शादी है यार. यहाँ बैगन की सब्जी क्यों बन रही है? और बन रही है तो बन रही है, सब्जी को यहाँ पे आके खत्म कौन कर रहा है? बिकॉज शादी इज ऑल अबाउट पनीर. वहाँ रैंडम लोग इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है. नहीं, रैंडम पीपल हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन मैरिजेस दीस डेज. रैंडम लोग इंपॉर्टेंट हो गए. फोटोग्राफर्स हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट. यू ऑलवेज सी दिस वन फोटो ऑफ गर्ल गैंग wearing lehenga with aviators. And I'm like, what is this combination of Jodha Bhai and FBI? इसकी जरूरत क्या थी यहाँ पर? There's always this one picture of bride sitting in center. With her घाघरा spread around her. ये बैठी है सेंटर में, घाघरा ऐसे फैला हुआ है. ऊपर देख रहे कुछ तो शून्य की तरफ. अरे कैसा चूतिया पति मिल गया है. और अब तो प्री वेडिंग फोटो शूट के दे दिए 4 लाख. तो बैठना ही पड़ेगा ऐसे. वो बैठी है घाघरा ऐसे. इट लुक लाइक ऑन योर ओन मैरिज व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक अ कंपास? और तुझे नीचे ठंड नहीं लग रही क्या यार? रात को फेरे करने तबीयत खराब हो जाएगी. क्या कर रही है? एंड व्हाई डू वी रिमेंबर मैरिजेस? व्हाई डू वी रिमेंबर? क्योंकि शादियों में कांड होते थे. समझ रहे हो? अभी शादी में कांड ही नहीं, सब सॉल्व कर दिए वेडिंग प्लानर्स ने आकर के. नहीं, मैं पढ़ा हूँ दिल्ली में हर शादी में एक फूफा जी आते थे जो कि सबसे नाराज ही रहते थे. हर शादी में आएंगे नाराज. शादी में बाकी लोग आते हैं एंजॉय करने. फूफा जी 4 दिन सबसे मुंह छोड़ा हम किसी बात नहीं कर रहे. और उनका कोई रीजन ही नहीं होता नाराज होने का. उनका हमेशा एक ही रीजन होता था कि हमें किसी ने पूछा नहीं. हमें किसी ने पूछा नहीं. मैं तुमसे क्या पूछे बताओ. ये बताओ क्या पूछ रहे तुमसे? नहीं, भारत का संविधान कब स्थापित होता है बताओ. नहीं, 1857 की क्रांति में कौन जीता था बताओ. तुम्हारी बहू घर से क्यों भाग गई बताओ आज. अरे अंकल जाओ चुपचाप भटूरा खाओ यार, मजा मारो. जिंदगी का 4-5 दिन बचा, एंजॉय करो. नहीं, दिल्ली में हर शादी में एक बच्चे की उंगली कट जाती है. मैं बता रहा हूं, उंगली कटती है. वो आपने देखा गोल वाला पंखा, फर्राटे वाला गोल वाला पंखा. कोई तो चाची का चूतिया लड़का रहता है. मम्मी क्या है? मम्मी है क्या है? मम्मी है क्या है? मम्मी है क्या है? देखता हूँ क्या है. ये लो, फिर सब लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के बच्चों को लेके दौड़ रहे होते हैं. एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में उंगली. क्योंकि सेडिस्ट खानदान. यार पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग परफॉर्मेंसेस इन मैरिजेस दीस डेज. अरे पूरा खानदान लाइन से आके गंदा नाच के जा रहा है. इनसे ये वाले स्टेप भी नहीं हो पा रहे. दुल्हन ये भी, सॉरी गलती हो गई. लुक्स लाइक ऑडिशंस ऑफ इंडियाज गॉट नो टैलेंट. अभी और यार एक्चुअली मेरी ना अभी शादी हुई है 4 महीने पहले, और मुझे शादी पर बात पता चली. नहीं कोई, थैंक यू सो मच. नहीं हो गया बस हो गया इनफ. हाँ हो गया. मुझे शादी पर बात पता चली कि शादी में खाने की एक प्लेट 2000 रुपए की हो चुकी है. और 250 लोगों को खाना खिलाना था, जिनमें से 200 लोग मुझे पसंद भी नहीं थे. उनको तो समाज के चक्कर में विद फैमिली लिखना पड़ गया. उनका लिफाफा मुझे पता था 100 से ऊपर का लिफाफा नहीं आने वाला इनकी तरफ से.
नहीं, एक प्लेट 2000 रुपए की यार। और फेरे के टाइम पे तो मैं बस यही देके जा रहा था कि अगर आज किसी बच्चे ने अलग प्लेट में खाना खाया तो इसकी उंगली मैं खुद उठा करके पंखे में डालने वाला हूँ कि माई भाई तू जा अंदर, तू यही डिजर्व करता है, तू हाथ छोड़ तेरी पैर की उंगली भी डाल दूंगा मैं। ऑल गाइस, माय नेम इज गौरव कपूर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच।